हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 9वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्य तिथि है, कोटि कोटि नमन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। पहला अपडेट ये है दोस्तों कि आज गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है और इस 9वीं तिथि को भड़ली नवमी कहा जाता है। आज के दिन विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कामों के लिए सबसे अबूझ शुभ मुहूर्त माना जाता है। मतलब आज के दिन बिना मुहूर्त देखे भी दिन भर कोई भी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। हिंदी पंचांग में साल भर में 4 ऐसे दिन होते हैं जब अबूझ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें अक्षय तृतीया, देव उठनी एकादशी, बसंत पंचमी और भड़ली नवमी, ये चारों तिथियां शामिल होती हैं। आज के दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। और फिर परसों 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, तो इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। इस समय को चतुर्मास भी कहते हैं और इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाना की यात्रा पूरी की और अब 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए वो त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए रवाना हुई है। गाना में पीएम मोदी को गाना के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। गाना का राष्ट्रीय अवार्ड है द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना। पीएम मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब प्रधानमंत्री गाना पहुंचे थे तब भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई थी। गाना के इस सर्वोच्च राजकीय सम्मान को पाकर पीएम बोले कि ये सम्मान भारत के स्थायी मित्रता और साझा मूल्यों को समर्पित है। बदले में पीएम मोदी ने भी गाना के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर को भारतीय कला और विरासत से जुड़े कुछ खास उपहार दिए और गाना की संसद में पीएम मोदी ने संबोधन भी दिया। इस दौरान पीएम बोले कि हमारी दोस्ती अनानास से भी मीठी है। पीएम ने गाना की संसद में भाषण देते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। गाना का सर्वोच्च सम्मान मिलना गर्व की बात है। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय पोशाक पहनकर पहुंचे गाना के सांसद भी हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे गाना से जुड़ी कुछ रोचक बातें देखिए दोस्तों। इस देश में ऐसी परंपरा है कि यहाँ मौत पर जश्न मनाया जाता है। मछली, केकड़े जैसे डिजाइनर ताबूत में दफनाते हैं लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि ड्राइविंग के समय अगर खुद की गलती से किसी की मौत हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होती है। यानी आजकल के जो कई छपरी रील स्टार होते हैं, रील बनाने के चक्कर में स्टंटबाजी करते हैं, उन लोगों को अब सुधर जाना चाहिए। अगर आपकी लापरवाही की वजह से आपकी जान चली जाती है एक्सीडेंट में तो बीमा कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश सुनाया गया। चलिए अगला अपडेट, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि रेपो रेट में कटौती के बावजूद धीमी पड़ी बैंकिंग ग्रोथ, कर्ज और जमा दोनों में ही सुस्ती देखी जा रही है। और नीति आयोग का कहना है कि रासायनिक क्षेत्र साल 2040 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है और इस क्षेत्र में 7 लाख नौकरियां भी पैदा होगी। वहीं खबर देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने यू टर्न लिया। अब राजधानी में उम्र पूरी कर चुके वाहनों से हटेगा बैन। मतलब दिल्ली में जो जुलाई से आपको पता होगा पुराने वाहनों को नो फ्यूल देने का आदेश दिया था, तो उस आदेश को वापस लेने की तैयारी कर ली है अब दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के मंत्री ने कहा कि पॉल्यूशन देखकर रोक लगे। 1 जुलाई से ये नियम लागू होना था, लेकिन आखिरकार दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर रोक फिर से रुक चुकी है। जन विरोध के बाद सरकार ने ईओएल नीति पर ब्रेक लगाया। वहीं दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, पानी का बड़ा बिल अब राजधानी वासियों के लिए सरदर्द नहीं बनेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने राजधानी में पानी के बड़े बकाया बिलों को जमा कराने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम योजना शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। कहा कि जल्दी इस योजना को शुरू किया जाएगा। 2 महीने में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से नाता तोड़ा। साल 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में भी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में भी अकेले लड़ेंगे। अब कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। वो बोले कि इंडिया अलायंस केवल लोकसभा के लिए था, विधानसभा चुनाव में हम अलायंस नहीं रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है और इससे कांग्रेस और आरजेडी को बड़ा नुकसान होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत आने की मंजूरी मिली। एशिया कप 2025 और जूनियर वर्ल्ड कप में शिरकत होगी। वहीं बैंक लोन वालों के लिए अच्छी खबर आई है, अब लोन चुकाना आसान होगा। आरबीआई ने खत्म किया फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमेंट पेनल्टी। और इससे किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी लोन लेने वाले लाखों लोगों को यह बड़ी राहत दी है। अब अगर आप होम लोन, बिजनेस लोन या किसी भी तरह के लोन में फ्लोटिंग रेट लोन को समय से पहले चुकाते हैं तो बैंक या वित्तीय संस्थान आपसे किसी भी तरह का प्री पेमेंट पेनल्टी या चार्जेस नहीं वसूल पाएंगे। मतलब जब चाहे आप लोन का एक साथ एक मुश्त पेमेंट कर पाएंगे, तब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ेगा, है ना। किन किन तरह के लोन पर ये नियम लागू होगा देख सकते हैं आप डिटेल, और किन बैंकों और संस्थानों पर ये नियम की पालना करना जरूरी होगा, इस बाबत भी आरबीआई की तरफ से आदेश जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बनेगा 150 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल इंस्टीट्यूट क्लीन प्लांट सेंटर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और उत्तर प्रदेश अयोध्या में भी बनेगा एनएसजी केंद्र। योगी कैबिनेट बैठक में 8 एकड़ जमीन देने को मंजूरी दी गई इस केंद्र को बनाने के लिए। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए। प्रदेश में हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी योगी सरकार। जुड़ेंगे आगरा
आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी दोनों एक साथ। और भी मैं आपको आगे बताऊंगा यूपी कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। पीएमआई पर रिपोर्ट सामने आ रही कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर नए कारोबार में तेजी के कारण बीते महीने जून में 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची है। और खबर है यूपी नोएडा में इन 38 जगहों पर लगेंगे ट्रैफिक आइलैंड। यातायात व्यवस्था को सुधार करने के लिए प्रशासन की तरफ से कदम उठाया जा रहा है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही। बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया। टीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के एफआरआई से डिजिटल धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। ये एफआईआर नहीं है, एफआरआई है। इसका फुल फॉर्म है फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। दरअसल हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण सलाह दी सभी बैंकों को, जिसमें कहा गया कि वाणिज्य बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, सहकारी बैंक सभी इस डॉट के एफआरआई सिस्टम को अपने सिस्टम में एकीकृत करें यानी इंटीग्रेटेड करें। ये एफआरआई क्या है? मई 2025 में डॉट की तरफ से एक नया सिस्टम बनाया गया देश में वित्तीय धोखाधड़ी, बैंकिंग, साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए। और ये सिस्टम कैसे काम करेगा इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। अभी तक देश के कुछ प्रमुख संस्थानों ने एफआरआई सिस्टम को अपना लिया है और आरबीआई ने आदेश जारी किया कि सभी बैंक इस सिस्टम को लागू करें ताकि आपकी बैंकिंग सेवाएं और ज्यादा सिक्योर और मजबूत हो सके, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। बिहार में राजा रघुवंशी जैसा एक और कांड देखा गया। शादी के 45 दिन बाद पत्नी ने पति को मरवा दिया। फूफा से अफेयर चल रहा था। बिहार के औरंगाबाद का ये मामला है। देखिए जरा आजकल की पत्नियों महिलाओं को हो क्या रहा है यार। और खबर आ रही केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र भी, जो कि 21 अगस्त तक चलेगा, एक महीने का रहेगा। और एक रिपोर्ट देखिए, भारत का चीनी सेक्टर बना 1.3 लाख करोड़ रुपए का उद्योग। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और वहीं दोस्तों भारत की इकोनॉमी पर भी सीआईआई ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2026 में रियल जीडीपी वृद्धि दर 6.4% से लेकर 6.7% के बीच रह सकती है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, महाराष्ट्र में साल 2025 की पहली तिमाही में 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली समस्याओं के चलते। तो अब विपक्ष ने इन आंकड़ों पर सरकार पर निशाना भी साधा। वाकई में सरकार को किसानों की इन समस्याओं को सुलझाना चाहिए ताकि किसान भाई लोग ऐसे कदम ना उठाए, है ना। दोस्तों भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक कॉइन स्विच। आप यहाँ क्रिप्टो, स्पॉट, फ्यूचर्स और ऑप्शंस तीनों में ट्रेड कर सकते हैं। कॉइन स्विच भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन तीनों प्रकार की ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है। कॉइन स्विच फ्यूचर्स पर मिलती है आपको सबसे कम फीस, 500 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और 100x तक का लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए तो आप 1 लाख रुपए तक की पोजीशन ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप 100x लेवरेज लेते हैं तो आपका प्रॉफिट भी 100 गुना हो सकता है। साथ ही फ्यूचर्स में टीडीएस भी नहीं लगता है। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हैं और पहली बार कॉइन स्विच फ्यूचर्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो पहले 30 दिनों के लिए आपको मिलता है 50% ट्रेडिंग फी रिबेट। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या? अगर आप कॉइन स्विच ऑप्शंस पर ट्रेड करते हैं तो आपको मिलता है 100% ट्रेडिंग फी रिबेट पहले 30 डेज के लिए। कॉइन स्विच FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं कॉइन स्विच पर। प्रूफ ऑफ रिजर्व POR भी मेंटेन किया जाता है। ये देख सकते हैं आप इनके टोटल कस्टमर क्रिप्टो होल्डिंग्स के डेटा और टोटल कॉइन स्विच क्रिप्टो होल्डिंग्स भी 3000 करोड़ प्लस है। ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, अभी जाके कॉइन स्विच को चेकआउट कीजिए। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अच्छा वैसे किसानों के लिए मौसम पर एक अच्छी खबर आ रही है कि भारत में खुलेगा मौसम आधारित डेरिवेटिव्स। NCDEX और IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है जिसका फायदा सीधा किसानों को मिलने वाला है। भारत में ये पहली बार होगा जब देश में मौसम आधारित डेरिवेटिव्स की शुरुआत होने जा रही है और सरकार के इस ऐतिहासिक समझौते से किसानों, व्यापारियों, पर्यटन और परिवहन जैसे क्षेत्रों को मदद मिलेगी। अब IMD के डेटा का उपयोग करके मौसम बाजार बनाया जाएगा। जैसे सेंसेक्स, बैंकेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी वगैरह होते हैं ना, वैसे ही किसानों के लिए स्पेशल मार्केट बनेगा। ये देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। चलिए अगला अपडेट आ रहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया, कहा कि इलेक्शन तक छात्र संघ ऑफिस बंद रहेंगे। गैंगरेप केस में ममता सरकार से भी रिपोर्ट मांगी और बार काउंसिल से आरोपी की सदस्यता भी रद्द की। वहीं खबर है उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते 4 धाम यात्रा को फिर से रोकना पड़ा। राजस्थान अजमेर दरगाह के बरामदे की छत गिरी, हादसा हो गया। हिमाचल के मंडी में भी बीते कुछ घंटों में 13 लोगों की मौतें हो गई। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही बाबा बर्फानी की इस साल की पहली आरती हुई। जम्मू कश्मीर से अब दूसरा जत्था भी रवाना हुआ। 38 दिन बाद रक्षाबंधन पर अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। अब तक 3.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। आप भी दर्शन कर लीजिए ये बाबा बर्फानी की लाइव आरती के। जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव के नारे भी लगाए भक्तों ने। चलिए खबर देखिए, बाबा आसाराम की जमानत 1 महीने और बढ़ाई गई। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि ये आखिरी एक्सटेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको मेडिकल ग्राउंड पर बेल दी थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि 1 महीने के बाद आपको जेल जाना ही पड़ेगा वापस। 2013 से ही राजस्थान
राजस्थान जोधपुर जेल में है आसाराम। चलिए खबर देखिए, पंजाब के नए मंत्री बने अरोड़ा को मिले 3 विभाग। कुलदीप धालीवाल की छुट्टी हुई, बोले कि मुझे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के लिए कहा था। पंजाब की राजनीति में भी आजकल कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। और हार्ट अटैक पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जिम में एक्सरसाइज करते हुए हरियाणा के एक बॉडी बिल्डर की मौत हो गई। उम्र अभी तो मात्र 37 साल थी, लेकिन इनका वजन काफी ज्यादा था, 170 किलो। 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी। लेकिन देखा जाए तो आजकल युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं। ये देखिए, एक और पंजाब लुधियाना के एक युवक की भी कनाडा में मौत हो गई। इनका भी हार्ट अटैक से निधन हुआ। 2.5 साल पहले ये वर्क वीजा पर कनाडा गए थे और अभी तो इनकी उम्र मात्र 26 साल है। ये वाकई में एक बड़ा चिंतनीय विषय है कि आजकल युवाओं की इतनी हार्ट अटैक से जाने क्यों जा रही है। वैसे कल ही इसको लेकर मैंने एक वैज्ञानिक रिसर्च आपको बताई थी। कोरोना वैक्सीन के आरोपों पर यह रिपोर्ट सामने आई थी, ICMR के वैज्ञानिकों की स्टडी। अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देख लीजिएगा ना। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर खबर आ रही है कि क्रैश से ठीक 3 सेकंड पहले वीडियो में कुछ अजीबोगरीब दिख रहा है। टेक ऑफ में कहां हुई गड़बड़ी, RAT सिस्टम और इंजन बंद होने पर भी एक्सपर्ट अपनी अपनी राय दे रहे हैं और इस मामले पर अभी जांच चल रही है। ब्लैक बॉक्स के भी डेटा एनालिसिस की जा रही है। उम्मीद है जल्दी हमें हादसों की असली वजह का पता चल पाएगा। और एक घटना हो गई कल देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम में टेंट गिर गया, जिससे एक श्रद्धालु की मौत हो गई। भगदड़ में 8 लोग घायल भी हो गए। ये सभी अयोध्या से धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन मनाने आए थे और ये टेंट गिरी हुई तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लोहे का एंगल सिर में लगने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई। देखिए जरा क्या कहोगे अब आप इस घटना पर। वहीं खेल समाचार पर खबर आ रही कि भारत बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड से 510 रन आगे निकला। गिल का दोहरा शतक देखने को मिला। जडेजा ने 89 रन बनाए। पहली पारी में इंग्लिश टीम का स्कोर 77/3 रहा। और एक अंतर्राष्ट्रीय घटना भी हो गई। देखिए इंडोनेशिया के बाली द्वीप के पास एक जहाज डूब गया। 65 लोगों को ये ले जा रहा था जहाज। 5 की तो मौत हो गई, 31 अभी भी लापता हैं। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय हालातों से खबरें देखते देखिए आप। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर उलझन खत्म हुई। 48 घंटों के भीतर होगा बड़ा समझौता। वाशिंगटन में दोनों देशों के बीच बातचीत भी शुरू हुई। इस बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि भारत से जल्द ही ट्रेड डील होने की उम्मीद है। टेरिफ भी कम रहेंगे। भारत ने मांग की है कि टेरिफ 10% या इससे कम ही रहे। अभी अमेरिका को पशु आहार बेचने की अनुमति भी दे सकता है भारत, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। 9 जुलाई से पहले दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की कोशिश की जा रही है। अगर समझौता नहीं हुआ तो 26% टेरिफ लगेगा। और भारतीय सेना के लिए देखिए सरकार का बड़ा प्लान। एयर डिफेंस प्रणाली, मिसाइलें और बख्तरबंद वाहन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ की डील की और नए सैन्य साज सामानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये फैसला लिया गया। अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो 1 लाख करोड़ के हथियार भारतीय सेना खरीदने जा रही है, ये सभी ऑर्डर भारत की देसी कंपनियों को दिए गए। मतलब स्वदेशी कंपनियों के साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा इस सौदे से। हाल ही में इससे पहले 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए 62,000 करोड़ की डील पहले हो चुकी है और अब ये QRSAM मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग यूनिट से एयर डिफेंस को नई ताकत मिलेगी। वहीं खबर देखिए, गाजा इजराइल जंग पर सीजफायर पर अपडेट आ रहा। एक नया प्रस्ताव मंजूर हुआ। हमास के जवाब का इंतजार है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं माने तो हालात और बिगड़ जाएंगे। और ब्रिटेन की संसद में भी एक मामला देखा गया। संसद में आंसू बहाती दिखी वहां की वित्त मंत्री रिव्स। तो वित्त मंत्री रो पड़ी, उनकी वजह से वहां की करेंसी पाउंड 1% से भी ज्यादा गिर गई। देखिए जरा। और थाईलैंड की प्रधानमंत्री के तख्तापलट के 2 दिन में ही थाईलैंड देश को दूसरा प्रधानमंत्री मिल चुका। अब फुमथम विचायचाई को वहां के PM की जिम्मेदारी दी गई। वहीं जापान में भूकंप पर बड़ी खबर देखिए। 14 दिन में 1000 भूकंप आए जापान के टोकारा में। अब तक भी झटके जारी है। जापान में अगले 30 साल में 3 लाख जाने जा सकती हैं भूकंप की वजह से। वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी भी दी। और खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत की। रूस यूक्रेन के साथ संघर्ष विराम और ईरान के साथ हालिया रिश्तों पर चर्चा हुई। वहीं इधर देखिए, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में मीडिया से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का 0 टॉलरेंस है। आतंकी और उनके सपोर्टर ये बात अच्छे से समझ लें। हम टेररिज्म का मजबूती से जवाब दे रहे हैं। अमेरिका की धरती से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के आतंकी देशों को एस जयशंकर ने खरी खरी चेतावनी दी। चलिए अगला अपडेट देखिए, बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है। बैंक खाते में चाहे 0 बैलेंस हो तब भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के बाद अब आखिरकार इंडियन बैंक ने भी अपने ग्राहकों को यह बड़ा तोहफा दिया है। और इंडियन बैंक ने भी अपने सेविंग अकाउंट कस्टमर्स के लिए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की लिमिट को हटा दिया। यानी आपका 0 बैलेंस भी रहता है तब भी कोई पेनल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा PNB केनरा वगैरह ने भी ये फैसले लिए थे, है ना। चलिए खबर देखिए, CII ने सरकार को सुझाव दिया। कहा कि पर्यावरण मंजूरियों का ढांचा एकीकृत किया जाए। महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी CII ने सुझाव दिया। भारतीय उद्योग परिसंघ का ये सरकार को सजेशन है। वहीं खबर है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की मुहर लगी है। खबर है, इंडिगो के बोर्ड में शामिल हुए अमिताभ कांत गैर कार्यकारी निदेशक की संभालेंगे जिम्मेदारी। रियल एस्टेट मार्केट पर भी रिपोर्ट आ रही कि अप्रैल जून की तिमाही में विदेशी फंड का प्रवाह घटा। रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 33% तक टूटा।
और एम्प्लॉयमेंट पर एक खबर देखिए, ऑफिस में काम करने वालों की भर्तियां 20% तक बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर जैसे महानगरों में धीमी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जॉब को लेकर ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं सरकार ने आंकड़े जारी किए, 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को अब तक मिल चुका है इस योजना का लाभ। केंद्र सरकार ने 100% रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा है। NASVI यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और साइबर हमले पर बड़ी खबर देखिए, रेनसमवेयर वायरस का कहर, 53% भारतीय कंपनियों ने हैकरों को दी फिरौती। डाटा रिकवरी के लिए खर्चे $10 लाख भी। पिछले साल 2025 की रिपोर्ट सामने आ रही चौंकाने वाली कि 2024 में 53% भारतीय कंपनियों ने यानी आधी से भी ज्यादा कंपनियों ने रेनसमवेयर हमले के बाद डेटा रिकवरी के लिए औसतन 4 करोड़ रुपए की फिरौती दी। मतलब देखिए, हैकर्स बड़ी बड़ी कंपनियों से फिरौती लेते हैं, पहले डेटा हैक करते हैं और फिर रिकवरी के लिए। वहीं गवर्नमेंट ने एक रिव्यू किया, देश के 80% गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। 54% गांव ही हासिल कर पाए ODF प्लस मॉडल का दर्जा। लेकिन भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन और घर घर में शौचालय बनाने की पहल का अच्छा नतीजा देखने को मिला। गाँव की गंदगी कम हुई, देश के लगभग 80% गाँव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। ये भारत में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव साबित हुआ है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, मौसम विभाग की रिपोर्ट, इस बार के मानसून सीजन में अब तक भारत की 11 नदियों का जलस्तर चेतावनी स्तर के पार पहुंच चुका है। अभी भी खतरे या अत्यधिक बाढ़ के हालात तो नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में तो स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं। मौसम विभाग ने कहा कि असम, बिहार, यूपी, उड़ीसा और तमिलनाडु के 11 नदी निगरानी स्थलों पर जल स्तर चेतावनी स्तर को पार कर चुका है। और सबसे ज्यादा गंभीर हालात तो अभी हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची हुई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और पुनर्वास कार्य चल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बीते दिन भी हिमाचल शिमला में 4 लेन का दंगा देखने को मिला। मंडी में मकान गिर गया, सड़क के नीचे घर को खतरा है। 29 लोग अभी भी लापता हैं लैंडस्लाइड की घटनाओं में और बाढ़ के हालातों में। इस बार के मानसूनी सीजन में हिमाचल में कुदरत ने तबाही मचा दी है। अब तक 69 मौतें हो चुकी हैं, 37 लापता हैं, 110 से ज्यादा घायल हो गए और 500 करोड़ का नुकसान तो अभी तक ही हो चुका है, मानसून की शुरुआत में ही है। इस बीच हिमाचल के सीएम सुक्खू ने आदेश जारी किया कि आपदा के हालातों में भी शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी, भले ही ऑनलाइन लेनी होगी क्लास और ये कुछ कार्य भी निपटाने होंगे। कुछ और अलग अलग राज्यों के हालात देखते हैं। देखिए, एक तो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 5 दिनों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा के तटों पर मछुआरों को न जाने की सलाह दी है। बाकी अभी उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते चारधाम यात्रा को फिर से स्थगित किया गया। उत्तर प्रदेश में देखिए, सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली बही, ललितपुर में एम्बुलेंस बांध में गिरी, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। यूपी में आज भी 35 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ का भी मानसून लाइव अपडेट देखिए आप। कोरबा में तेज बारिश हुई, एक रेलवे कर्मचारी भी बाढ़ में बह गया। रायगढ़ में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया। इधर हरियाणा में भी हिसार समेत 6 जिलों में बारिश की चेतावनी, 3 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। पंजाब में घर की छत गिरने से एक परिवार दब गया, पिता समेत 2 बेटियों की मौत हो गई। राजस्थान में भी स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं। अजमेर में दीवार गिरने से एक युवक की मौत हुई। चित्तौड़गढ़ में 13 इंच पानी बरसा। आज भी राजस्थान के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और मध्य प्रदेश का भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। आधे एमपी में बारिश का अलर्ट है। मंडला और शिवपुरी में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। अटल सागर डैम के 2 गेट भी खोले गए। पंजाब में भी एक घटना हो गई, बारिश से छत गिरी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आज भी पंजाब के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और बिहार के हालात देखिए आप। हाजीपुर समेत 4 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी, बाकी सभी जिलों में मध्यम बारिश का अलर्ट तो है ही। नवादा में जल जमाव देखा गया। पटना में अब तक 33% कम बरसात हुई और 5 दिन बाद बिहार में फिर से बढ़ेगी गर्मी। हालांकि उससे पहले अगले 96 घंटे तक तो बिहार में फ्लैश फ्लड का खतरा है। IMD ने भारी बारिश और आंधी तूफान की भी खतरनाक चेतावनी जारी की है। वहीं झारखंड के भी अपडेट देखिए आप। झारखंड में अभी और खतरनाक होगा मानसून। रांची समेत 12 जिलों में मौसम दिखाएगा रौद्र रूप। और भी दोस्तों, स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान क्या रह सकता है। कुछ अलग अलग राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी, देख सकते हैं आप डिटेल। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज सोने में गिरावट देखी गई। हालांकि चांदी थोड़ी महंगी हुई है। सोने का दाम 143 रुपए गिरकर 97,337 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी में अच्छी खासी तेजी हुई, 932 रुपए महंगी होकर 1,08,000 रुपए प्रति किलो चांदी का भाव चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, बीते दिन सेंसेक्स में 170 अंक की गिरावट देखी गई। निफ्टी भी 48 अंक लूट का। निवेशकों के लिए खबर है, मीशो कंपनी 4,250 करोड़ का IPO लाएगी। सेबी के पास पेपर फाइल किए। वहीं खबर है, चाइना ने भारत को कुछ जरूरी मशीनों की डिलीवरी रोक दी है। 300 इंजीनियर्स को वापस बुलाया। इससे आईफोन फैक्ट्री में काम धीमा हो सकता है। और देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि च्यवनप्राश के विज्ञापन पर रोक लगाई डाबर के विरोध के बाद। वहीं टाटा पावर रिन्यूएबल्स ने पहली तिमाही में रिकॉर्ड 752 मेगावाट की सौर परियोजनाएं चालू की। और खबर आ रही कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने दिखाई मजबूती। 17.83% का उछाल देखा गया अब तक। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगला अपडेट, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस राज्य के 3 जिलों को 2460 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी है। दरअसल झारखंड के गढ़वा, पलामू और गुमला जिले को नितिन गडकरी ने लगभग 2450 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा से गुमला शहर के बीच भी 32 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 1330 करोड़ का बजट जारी किया। झारखंड रांची के लिए भी नितिन गडकरी ने योजनाओं की जड़ी लगा दी। 6000 करोड़
करोड़ की लागत से बनेगा आउटर रिंग रोड भी है। चलिए खबर आ रही है महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी पर सरकार ने एक्शन लिया। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने इसको गैर कानूनी बताया। कहा कि हमने अभी तक रैपिडो को न टैक्सी सेवा के लिए अधिकृत किया है और न ही इसके संचालन के लिए कोई नियमावली बनाई है। और खबर है एयरपोर्ट लाउंज में अब बिना रोक टोक के आपको एंट्री मिल पाएगी। अडानी ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया। अडानी एयरपोर्ट्स की तरफ से यह नई सुविधा शुरू की है, जिससे अब यात्री सीधे उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एयरपोर्ट लाउंज में एंट्री पा सकेंगे। और खबर आ रही कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जारी किए कड़े निर्देश भी हैं। वहीं देखिए बिहार में हाईटेक खेती की एक और नई योजना ला रही है नीतीश सरकार। किसानों को खुशहाल करने के लिए भी अभियान शुरू किया जाएगा और इस योजना के लिए बिहार सरकार ने 368 लाख रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। इस योजना से खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाने की योजना है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी छात्रों को लाभ मिलेगा। ये देख सकते हैं आप बिहार की नीतीश सरकार के और क्या प्लान है। चलिए खबर देखिए हिंद महासागर में अब दुश्मनों की खेल नहीं, नौसेना की ताकत बढ़ाएंगे 6 नए P-8I नेपच्यून विमान। जल्दी भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहे हैं ये विमान भी। और गोवा सरकार की एक नई पहल देखिए, राज्य में विधवा महिलाओं को अब हर महीने 4,000 रुपए की मासिक सहायता राशि दी जाएगी। जिन विधवा महिलाओं के बच्चों की उम्र 21 साल से कम है उन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। और बिहार में चुनाव की तारीखों को लेकर भी कुछ फर्जी रिपोर्ट्स मीडिया में चल रही थी कि बिहार में 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 24 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने इन खबरों को फर्जी बताया और अपील की है कि ऐसी भ्रामक जानकारियों से बचें। जो भी इलेक्शन के ऑफिशियल डेट्स वगैरह होंगे आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और उड़ीसा वासियों के लिए एक चेतावनी है, फ्लड यानी बाढ़ आ सकती है कभी भी, क्योंकि हीराकुंड बांध से 6 जुलाई को छोड़ा जाएगा बाढ़ का पानी। उड़ीसा के 13 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। वहीं देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार का एक अहम आदेश रद्द किया। सीबीआई से जुड़े एक मामले में पहले तो केंद्र सरकार ने सीबीआई को एक मामले में फोन टेप करने की इजाजत दी थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट में याचिका के बाद अब कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी का भी फोन टेपिंग करना निजता का उल्लंघन है, फिर चाहे सीबीआई जैसी जांच एजेंसी ही क्यों ना हो। किसी व्यक्तिगत बातचीत को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, उनका फोन टेप नहीं किया जा सकता है ऐसा। और खबर आ रही उत्तराखंड नैनीताल में एंट्री के लिए अब आपको 500 रुपए देने होंगे। जो भी दूसरे राज्यों से घूमने के लिए जाएंगे उत्तराखंड में उनको ये ग्रीन सेस देना होगा। वहीं देखिए देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी आई। अब इन 4 सरकारी बैंकों ने बड़ा ऐलान कर दिया और देश के टोटल ये 4 बैंक ऐसे बन गए हैं जिनमें अब आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना इंडियन बैंक ने भी ये सुविधा शुरू कर दी है। इसके अलावा SBI, केनरा और PNB भी हाल ही में ये नियम लागू किए हैं, तो ये 4 बैंक के ग्राहकों को राहत मिलेगी। वरना अधिकतर बैंकों में नियम है कि हर महीने आपको 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, अदरवाइज आपको फाइन जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन इन 4 बैंकों में नहीं लगेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के लिए भी कुछ नए नियम लागू हुए। अपने साथ में ये सामान नहीं ले जा पाएंगे। अब श्रद्धालु अपने साथ में जैसे कि धारदार हथियार वगैरह नहीं ले जा पाएंगे। तलवार, भाले, कृपाण जैसे हथियारों को लेकर भी यह बड़ा फैसला लिया गया है। और खबर देखिए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने विश्व व्यापार केंद्र नई दिल्ली में भारत ऑर्गेनिक्स मेला 2025 का उद्घाटन किया। वहीं खबर आ रही कि भारत और अमेरिका इस साल 2025 में नए 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर भी हस्ताक्षर करेंगे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर के देशों से चीनी युक्त पेय, शराब और तंबाकू की कीमतें 50% तक बढ़ाने का आग्रह किया है, ताकि फिर लोग इन चीजों का सेवन कम करें और लोगों की हेल्थ को बेहतर किया जा सके। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये दुनिया भर की सरकारों को सुझाव है। वहीं भारत के लिए एक अच्छी खबर देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कैपेसिटर के लिए अगली पीढ़ी की हरित ऊर्जा सामग्री भी विकसित की है, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ और बड़े फैसले देखते हैं। देखिए 21,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 19,000 करोड़ सौर ऊर्जा के लिए भी खर्चे जाएंगे। वहीं यूपी अयोध्या में NSG हब के लिए 99 वर्ष की लीज पर भूमि दी जाएगी। खतरनाक श्रेणी के सभी कारखानों में अब महिलाएं काम कर सकेंगी। इसके अलावा प्रदेश में हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 30,000 युवाओं को विदेश में काम करने का भी मौका मिलेगा। यानी यूपी सरकार 30,000 प्रदेश के ऐसे युवा सेलेक्ट करेगी जिनको विदेश में भेजेगी। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट भी LDA को सौंपा गया। आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी। तो ये उत्तर प्रदेश में युवा, महिला, किसानों समेत योगी सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए। टोटल ये 8 बड़े फैसलों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी एक को मैं डिटेल में बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा ना। यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों का विलय किया जाएगा। सरकार ने कहा कि बच्चों के हित में यह फैसला होगा। शुक्रवार को इस मामले पर फिर सुनवाई होगी आज। और यूपी सरकार ने एक और बड़ी सहूलियत दी है प्रदेशवासियों को। शहरों में अब मकान के साथ बना सकेंगे दुकान भी। 18 मीटर की सड़क पर बन सकेंगे शॉपिंग मॉल भी। मतलब रेजिडेंशियल प्लॉट का कॉमर्शियल यूज भी कर पाएंगे अब प्रदेशवासी। इसको लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की है, देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर है उत्तर प्रदेश में 3 दिन का आम महोत्सव आज से शुरू होने जा रहा है यूपी की राजधानी लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। 800 से ज्यादा किस्मों के फल यहाँ उपलब्ध रहेंगे। ओके, और चलिए यूपी के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में सरकार का नया फैसला, अब साल में सिर्फ 4 महीने ही बनेंगे हिम केयर कार्ड। प्रीमियम की नई दरें भी तय की गई। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे। वही देखिए कांवड़ यात्रा 11 तारीख से शुरू होने जा रही, 11 जुलाई से। हरियाणा में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। कांवड़ियों को इन 6 नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि कांवड़ रूट पर QR कोड स्कैन करके धर्म पूछा
पूछ रहे हैं। मेरठ में हिंदू संगठन एक्टिव हुए, कांवड़िए बोले कि कांवड़ अपवित्र होने का खतरा कम होता है इससे। और खबर आ रही छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, डीएपी की जगह सरकार ने एनपीके और एसएसपी की व्यवस्था की है, जिससे कि किसानों को खाद वगैरह की कमी नहीं पड़ेगी। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे झारखंड राज्य को 2 लाख करोड़ की सौगात दी। 2 कॉरिडोर भी 2028 तक बनकर पूरे हो जाएंगे। झारखंड, रांची वगैरह में कुछ और योजनाओं का उद्घाटन किया गया, मैंने आपको बताई थी डिटेल, है ना। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है, IQ 13 ग्रीन एडिशन आज लॉन्च होगा और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। इस फोन की खास बात यह होगी कि 30 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा Oppo Reno 14 और Reno 14 Pro मॉडल भी भारत में लॉन्च हो चुके हैं। शुरुआती कीमत 37,999। और बॉलीवुड से खबर आ रही है, दीपिका पादुकोण को मिला हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का सम्मान और ऐसा सम्मान पाने वाली पहली भारतीय भी बन चुकी है ये एक्ट्रेस। वहीं फिल्म रामायण का फर्स्ट लुक भी जारी हुआ। जंगल में पेड़ पर चढ़कर धनुष चलाते हुए नजर आए रणबीर कपूर। रावण बने यश का भी दिखा विराट रूप। चलिए खबर आ रही है, हरियाणा में भी इस जगह बनेगा डिज्नीलैंड। नायब सरकार ने मंजूरी दे दी, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार दिल्ली एनसीआर में ये डिज्नीलैंड बनाने की योजना कर रही है। सूरज कुंड में अब 3 मेलों का आयोजन भी होगा। वहीं हरियाणा में अब पहचान पत्र मर्ज करना आसान हुआ, नायब सरकार ने मंजूरी दी। इस नए मॉड्यूल में नाबालिग को गोद लेने पर वैध संरक्षकता में नाबालिग का स्थानांतरण, पूरे परिवार का मर्ज और विधवा को माता पिता या ससुराल के परिवार में स्थानांतरित करने की सुविधा भी होगी। चलिए खबर आ रही, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया और सभी स्कूलों के बुनियादी ढांचे, साइंस लैब, इनको आधुनिक बनाने और शिक्षकों की नियुक्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा मिलनी चाहिए और सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और वहीं देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं में प्रवेश लेने का एक और मौका है। 9 जुलाई से फिर से पंजीकरण शुरू होने जा रहे हैं। 22 जुलाई अंतिम तिथि रहेगी, है ना। अच्छा, वैसे राजधानी में किसानों के लिए भी खुशखबरी आई, सरकार देगी 3000 रुपए। मजदूरों के लिए भी गुड न्यूज है। दरअसल दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इसमें दिल्ली सरकार की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। इस दौरान कुछ बड़े ऐलान किए गए। देख सकते हैं आप किसानों और स्टूडेंट्स को राजधानी में अब क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। चलिए खबर आ रही, बिहार में भी कांवड़ियों के ठहरने के लिए धर्मशाला व विवाह भवनों में होगी व्यवस्था। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में ये नया प्लान बनाया जा रहा है। और खबर है, हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों ने 9 जुलाई को बुलाई राष्ट्रव्यापी हड़ताल, चक्का जाम करने की भी घोषणा की। रोडवेज कर्मचारी अपनी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं और क्या प्रमुख मांगे हैं, डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने भाषा संस्थान के कर्मचारियों को बड़ा उफाड़ दिया। 2 वर्ष बढ़ा दी सेवानिवृत्ति की आयु, जो पहले 58 साल थी उसको बढ़ाकर 60 साल कर दिया गया है। और खबर है, महाराष्ट्र में थ्रस्ट सेक्टर और उच्च प्रौद्योगिकी में भी 1.35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वहीं आधार कार्ड पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आधार संख्या धारकों ने बीते महीने जून में लगभग 230 करोड़ आधार प्रमाणित लेन देन किए, ट्रांजेक्शन किए, मतलब इतने। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए 2014 में जारी नीति दिशा निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने लॉन्च किया भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लड, जिससे किसानों को बाढ़ से पहले चेतावनी मिल पाएगी, आम लोगों को भी फायदा होगा ना। और कोयला मंत्रालय करेगा। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान जैसलमेर में भारतीय सेना के जवानों ने 15 मिनट में नहर पर बनाया पुल। जैसलमेर के दुर्गम इलाकों में लैंडमाइन हटाकर रास्ता बनाया। बॉर्डर पर ऑपरेशन ड्रिल में दिखाई तैयारी। और राजस्थान के नए डीजीपी राजीव शर्मा ने भी पदभार संभाला, 2 साल का होगा इनका कार्यकाल। वही राजस्थान के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बोले कि फ्री बिजली पानी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। अगर यही देते रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। हर चीज मुफ्त देना नकारात्मक राजनीति है। राजस्थान चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में एक ही महीने में 29 करोड़ 22 लाख रुपए भंडार से निकले भक्तों के दान के। इसके अलावा 994 ग्राम सोना और 142 किलो चांदी भी मिली। वहीं खबर है, राजस्थान में सहकारी बैंकों की सेवाओं का होगा विस्तार, 12,000 नए खाते खुले हैं। और राजस्थान के सभी थानों में जल्द ही साइबर हेल्प डेस्क भी खुलेगी। पुलिस कर्मियों को मिल रहा विशेष प्रशिक्षण भी है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू हुए। राज्य स्तर पर ये 2 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। और खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 30 लाख लाडली बहनों को मिलेगा आवास। भोपाल के बड़े तालाब किनारे से अतिक्रमण हटाया जाएगा। MP इंदौर मेट्रो का 1 महीना टाइम टेबल बदल दिया गया, किराया भी बढ़ाया गया। 25,000 तक यात्रियों ने एक दिन में किया था सफर, अब 500 भी नहीं आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 19,504 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आज है। आंगनबाड़ी की जो भर्ती निकली हुई है ये, तो इसमें इच्छुक उम्मीदवार आज लास्ट डेट है, तब तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से महंगा होगा टाइगर रिजर्व पर्यटन, 10% बढ़ जाएगी एंट्री फीस। अब नई फीस, किराए वगैरह ये होगा। और देखिए, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के विरोध के बाद पाठ्य पुस्तक निगम ने बदला फैसला। किताबें अब सीधे स्कूल से ले पाएंगे टीचर्स। डिपो में बैठकर स्कैनिंग की अनिवार्यता को खत्म किया। वहीं छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले में 49 करोड़ 73 लाख की संपत्ति अटैच की ईडी ने। रायपुर के आसमान में गरजेंगे एयरफोर्स के जेट। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के पायलट हवा में दिखाएंगे स्टंट। और छत्तीसगढ़ रायपुर में बनेगा नया इंक्यूबेशन सेंटर भी। हाईटेक बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर हुए। वहीं छत्तीसगढ़ बिलासपुर में बनेगी मेडिकल सिटी भी। 28 एकड़ में बनेगा डायग्नोस्टिक हब। और खबर है, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट सख्त हुआ, सरकार से मांगी सर्वे रिपोर्ट भी। आज इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। यूपी में LDA होटल, हॉस्पिटल, मॉल, ग्रुप हाउसिंग की नीलामी करेगा। 300 से ज्यादा भूखंड की नीलामी के लिए आज से ऑक्शन शुरू होने जा रहा। वहीं हरियाणा बीजेपी सभी जिला संगठन का करेगी ऐलान, 6 जुलाई डेट तय हुई।
पंजाब में 10वीं की परीक्षाओं की डेट शीट घोषित हुई। 29-30 को पेपर होंगे, 18 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म। और पंजाब अमृतसर के हरसा छीना ब्लॉक को देश में पहला स्थान मिला। नीति आयोग ने 3 करोड़ की पुरस्कार राशि भी दी। सोलर विलेज प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। वहीं चंडीगढ़ में संपत्ति ट्रांसफर के लिए ऑटो म्यूटेशन सिस्टम शुरू हुआ। रजिस्ट्री होते ही नाम ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चंडीगढ़ में देखिए एक ठगी की बड़ी घटना सामने आई। युवक से 52,80,000 रुपए की ठगी की गई। ट्रेडिंग ऐप से महिला ने दिया मुनाफे का लालच। HSBC ऐप में पैसा ट्रांसफर करवाया और उसके बाद वो महिला रफू चक्कर हो गई। वहीं खबर है हरियाणा रोडवेज ने हिसार से शिमला पर पहली AC बस भी चलाई, किराया 813 रुपए। और खबर है चंडीगढ़ निगम में अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा कर्मचारियों की। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांवड़ यात्रा की समीक्षा की। बोले क्लीन और ग्रीन यात्रा का संदेश देने का प्रयास पूरा होना चाहिए। उत्तराखंड के 234 डॉक्टर भी बर्खास्त किए जाएंगे। लंबे समय से गायब चल रहे डॉक्टरों की नौकरी जाएगी। ओके, और एजुकेशन पर खबर आ रही है। हरियाणा में ग्रुप C के 8,653 पदों पर भर्ती रद्द हुई। HSSC ने जारी किया नोटिफिकेशन। नए CET एग्जाम होंगे, पुराने आवेदकों पर भी शर्त लगाई। ये ऑफिशियल नोटिस भी आप देख सकते हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए करियर के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के प्रॉपर्टी के मामले सुलझेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2026 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट अधिकतर सर्वे एजेंसियों ने कितना तय किया, कितने प्रतिशत ग्रोथ हो सकती है, कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।